अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आप सबके। दुआ है खुश रहें, आबाद रहें। और नाम आमिर है। प्यारे दोस्तों, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के अंदर या फिर घर की वायरिंग के अंदर हाई वोल्टेज की वजह से वोल्टेज सर्ज का आना और उन सर्ज की वजह से इलेक्ट्रिकल होम अप्लायंसेज यानी कि जो घर में बिजली से चलने वाली अशिया होती हैं उनका जल जाना एक आम सी बात है। अब ये जो वोल्टेज की सर्ज होती हैं ये ग्रिड यानी कि वापटा के सिस्टम्स की तरफ से भी आ सकती हैं या फिर आपके घर में हुई हुई जो नाकिस वायरिंग है उसके अंदर होने वाले शॉर्ट सर्किट की वजह से भी जनरेट हो सकती हैं। या फिर इसके अलावा इसका उलट भी हो सकता है, जैसा कि अगर मेन ग्रिड के सिस्टम में कोई फॉल्ट आ गया है तो उसकी वजह से जो बिजली डिम हो जाती है यानी कि जो वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो वोल्टेज की फ्लक्चुएशन की वजह से भी बाद औकात घर की जो अशिया होती हैं जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया या फिर इसके अलावा जो सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होता है उनका जल जाना भी एक मामूली बात है। और इसी मसले के तदारुक के लिए आपने देखा होगा कि लोग जो है वो पाकिस्तान में फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर के साथ जो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसका इस्तेमाल भी। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए प्यारे दोस्तों मैं आज आपके सामने पेश करने वाला हूं एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की कमाल की डिवाइस और सोल्यूशन। जी हाँ प्यारे दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस की, जिसको हम ओवर एंड अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस भी कहते हैं। बाल लोग इसको वी प्रोटेक्टर यानी कि वोल्टेज प्रोटेक्टर का नाम भी देते हैं। इसके काफी सारे वेरिएंट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। ये सिंगल फेस के अंदर भी अवेलेबल है और इसके अलावा 3 फेस भी जो है वो मार्केट में आती है। और ये जो वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस है प्यारे दोस्तों, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स यानी कि घर की वायरिंग में आने वाले मुख्तलिफ किस्म के जो फॉल्ट ग्रिड की तरफ से या फिर आपकी वायरिंग की तरफ से जनरेट हो सकते हैं, जैसा कि वोल्टेज का हाई हो जाना, अचानक से वोल्टेज का लो हो जाना यानी कि बिजली डिम हो जाना, या फिर इसके अलावा जो छोटी मोटी सर्ज की वजह से जो फ्लक्चुएशंस आती हैं वो हो, या फिर पावर बैक सर्ज हो, बर्न आउट्स हो, या फिर स्पार्किंग नॉइज। इस तरह की जितने भी जो फॉल्ट आ सकते हैं आपके घर की वायरिंग में, उन सबको ये मिली सेकंड्स के अंदर जो है वो रोक देती है। और उसके बाद आपकी आगे जितनी भी जो डिवाइसेस लगी होती हैं घर के अंदर, अगर आप इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस को घर की मेन सप्लाई के ऊपर लगा देते हैं तो उसके बाद आपकी सारी की सारी चीजें जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगी, सेफ हो जाएंगी। तो ये जो मोरा की प्रोटेक्शन डिवाइस है, इसका जो डिस्प्ले है वो मुझे काफी खूबसूरत लगता है, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया आज की वीडियो बनाने के लिए। तो आज की इस वीडियो में प्यारे दोस्तों इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस की हम रियल टाइम टेस्टिंग करेंगे। इस रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर की मदद से इसको मैं पहले वोल्टेज कम करके यानी कि बिजली डिम करके उसके बाद अचानक से वोल्टेज बढ़ाकर दोनों केसेस में चेक करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि वोल्टेज के बढ़ने के ऊपर और वोल्टेज के कम होने के ऊपर दोनों तरह से ये कितनी देर के अंदर जो है वो किस तरह से ऑपरेट करती है और किस तरह से आगे लगे हुए लोड को सेव कर देती है, उसको ऑफ कर देती है। और इसके साथ साथ मैं आपको इसकी प्रोग्रामिंग के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप ये प्रोटेक्शन डिवाइस परचेज करते हैं, खरीदते हैं, तो किस तरीके से आप इसको प्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसके अंदर वोल्टेज की सेटिंग और टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो डाटा है, जो वोल्टेज की रीडिंग है, वो आपको यहाँ पर इस मल्टीमीटर के अंदर जो वोल्ट मीटर वाला ऑप्शन है उसके अंदर भी शो की जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप अपने घर के लिए वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस खरीदने का फैसला करें, इंतखाब करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहला पॉइंट ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये 40 एम्पेयर की रेटिंग के अंदर भी आती है और 63 एम्पेयर की रेटिंग के अंदर भी आती है। यानी कि अगर आपका लोड ज्यादा है तो आप 63 एम्पेयर वाली खरीद लें, अगर आपका लोड कम है तो फिर आप 40 एम्पेयर वाली प्रोटेक्शन डिवाइस खरीद सकते हैं। दोनों की जो कीमत है उसके अंदर सिर्फ 200 से 300 रुपए का फर्क है। इसके अलावा इसकी जो अपर लिमिट है वो 300 वोल्ट है, यानी कि 300 वोल्टेज तक की प्रोटेक्शन जो है वो अगर वोल्टेज जाते हैं तो ये प्रोटेक्शन डिवाइस प्रोटेक्ट करेगी डिवाइसेस को। इसी तरह जो लोअर लिमिट है इसकी वो 140 है और इसके अलावा 30 सेकंड से लेकर 400 सेकंड तक का जो डिले टाइम है वो भी आप इस प्रोटेक्शन डिवाइस की मदद से सेट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसके ब्रांड्स की, इसकी कंपनीज की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये मोरा कंपनी की तरफ से है, जो कि बल्गारिया का एक ब्रांड है। इसके अलावा भी चाइनीज कंपनीज हैं जैसे कि टॉमसन, बोनिगा, उनकी बनी हुई प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी आप खरीद सकते हैं, लेकिन सारी जो है वो काम एक जैसा ही करती हैं। इसके अलावा प्यारे दोस्तों अगर हम इस प्रोटेक्शन डिवाइस के वेरिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर टोटल 3 किस्म के वेरिएंट्स आते हैं वोल्टेज प्रोटेक्टर्स के। एक होता है जिसके अंदर एक ही डिस्प्ले होता है, यानी कि वो सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्टर होता है, उसके अंदर करंट की सेटिंग शामिल नहीं होती, वो सिर्फ वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस होती है। करंट एक्सीड होने की सूरत में वो आपकी डिवाइसेस को प्रोटेक्ट नहीं करेगी। इसी तरह से एक आती है इस तरह की प्रोटेक्शन डिवाइस जो कि हाइब्रिड है, डुअल है। इसके अंदर वोल्टेज का भी ऑप्शन है और साथ में करंट का भी ऑप्शन है, यानी कि इसके अंदर एम्पेयर मीटर भी इंस्टॉल्ड है। आपके घर में जितना लोड चल रहा है वो भी सारा आपको यहाँ पर एम्पेयर की शक्ल में दिखाई देगा। और इसके अलावा जो उसका तीसरा वेरिएंट आता है जो कि थोड़ा सा कॉस्टली होता है, उसमें 3 स्क्रीन होती हैं, वोल्टेज, करंट एंड एनर्जी, यानी कि उसके अंदर जो किलोवाट आवर होते हैं, जो एनर्जी होती है वो भी आपको साथ साथ दिखाई दे रही होती है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी वोल्टेज या करंट प्रोटेक्शन डिवाइस जो है वो खरीद सकते हैं। और इसके अलावा इस डिवाइस के साथ इसका जो प्रोडक्ट मैनुअल है वो भी दिया जाता है, जिसको पढ़ के जो है वो आप इसकी प्रोग्रामिंग को समझ भी सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट
रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सारी की सारी जो इसकी सेटिंग है या फिर इसके अलावा इसके अंदर जितने भी जो अवेलेबल मॉड्स हैं या फिर जो इसके कनेक्शंस हैं उनको भी आप यहाँ से समझ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले अगर हम इसके कनेक्शंस की बात करें कि इसको आपने कनेक्ट किस तरह से करना है सिस्टम के अंदर, तो ये देखें इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ऊपर वाले टर्मिनल इसके इनपुट के हैं, यानी कि जो ग्रिड से सप्लाई आएगी, जो मेन सप्लाई आपने इसके अंदर इन करनी है वो ऊपर वाली साइड से करनी है और जो आउट करनी है वो आपने नीचे वाली साइड से आउट करनी है। अब यहाँ पर एक और चीज भी ज़हन में रखिएगा कि इसमें जो इसका फेज लगाना है आपने वो राइट साइड पे लगाना है और जो न्यूट्रल है वो आपने लेफ्ट साइड पे लगानी है। अगर आप इसको रिवर्स लगाएंगे, उल्टा लगाएंगे, तो फिर आपकी ये डिवाइस काम नहीं करेगी। लेकिन इस डिवाइस को चेक कराने से पहले प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर सिस्टम चेक करा देता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर सेट किया है। इसको कहते हैं जी रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर या फिर वेरिएक भी कहते हैं, इसको ऑटो ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। इसका काम ये होता है जी कि अगर आप इसको इसकी इनपुट के ऊपर फिक्स 220 वोल्ट अप्लाई करें तो इसकी ये जो नॉब है इसको घुमाने के ऊपर आपको यहाँ पर वेरिएबल जो एसी वोल्टेज हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी आउटपुट के ऊपर जो है वो एसी वोल्ट मीटर को लगा दिया है। अब जैसे जैसे मैं इसको क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज हैं वो हमारे वेरी कर रहे हैं। तो अब अगर मैक्सिमम देखा जाए ये कहाँ तक जाता है तो आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम 256 वोल्ट तक हम एसी वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं। यानी कि मुझे अगर 0 से 262 वोल्टेज के दरमियान कोई भी वोल्टेज की रेंज चाहिए तो मैं इस जो वेरिएक है, जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, इसकी मदद से ले सकता हूँ। तो अब वही चीज प्यारे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर वेरीफाई कराता हूँ। अभी मैंने इस ऑटो ट्रांसफार्मर से आउट करके जो सप्लाई है वो इसको दे दी है। अब मैं जैसे ही इसको घुमाता हूँ तो अभी आप देखेंगे कि ये वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस जो है ये ऑन हो चुकी है और अब आप देख सकते हैं कि ये अभी 188 वोल्ट है। तो जैसे ही मैं इसको मजीद घुमाता हूं तो ये देखें वोल्टेज इंक्रीज हो रहे हैं और मैक्सिमम ये उधर ही जा रहे हैं जितने आपको मैंने पहले दिखाए थे वोल्ट मीटर के ऊपर 264 वोल्ट। और इसी तरह से अगर मैं इसको वापस कम करता हूं तो अब आप देख रहे हैं कि वोल्टेज ऐसा ऐसा कम हो रहे हैं। तो अब सेम यही सिचुएशन होती है कि जब हमारी बिजली डिम हो जाती है तो इस तरीके से हमारे वोल्टेज गिरना शुरू हो जाते हैं और जब कोई सर्ज आती है तो इस तरह से वोल्टेज जो है वो अचानक से बढ़ जाते हैं। तो इस केस में अब ये प्रोटेक्शन डिवाइस किस तरह से काम करेगी उसके लिए मैं इसकी आउटपुट के ऊपर आपको ये एक 100 वाट का बल्ब अटैच करके दिखाता हूं। फिर हम यूं करेंगे कि इस प्रोटेक्शन डिवाइस के ऊपर एक वोल्टेज की लिमिट सेट कर देंगे, भाई इतने वोल्ट से ऊपर जाए अगर वोल्टेज तो फिर इस डिवाइस ने जो आगे लोड लगा हुआ है उसको ऑफ कर देना है। फिर इसी तरह से लोअर लिमिट भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर लाइटिंग कंडीशन कम होने की वजह से कैमरे के अंदर आपको इस तरह से ये अजीब से इसका डिस्प्ले नजर आ रहा है, लेकिन इंसानी आंख के साथ ये बिल्कुल जबरदस्त फाइन किस्म का नजर आता है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इसको वोल्टेज जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो 230 वोल्ट यहाँ पर ये सेट कर देता हूँ। अच्छा, सबसे पहली चीज हम यहाँ पर इसको प्रोग्राम कैसे करेंगे, यानी कि किस तरह से हम इसको बताएंगे कि इतने वोल्टेज से ऊपर जो है वो तुमने लोड को ऑफ कर देना है, यानी कि इसकी अपर और लोअर लिमिट जो है वो हम किस तरह से सेट करेंगे। उसके लिए आप तरीका देख लें, ये एम वाला बटन है, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो अब ये लिखी आ रही है जी अपर लिमिट, यानी कि वोल्टेज जब हाई हो जाए अचानक से तो कितने वोल्टेज की लिमिट होनी चाहिए जिसके बाद लोड ऑफ हो जाए। तो ये भी 300 है, तो इसको मैं कम करके जो है वो एक सेफ उस पर रख लेता हूँ, तकरीबन 200 250 रख लेते हैं। जैसे ये देखें ये 245 7 8 9 और ये ठीक है जी। यहाँ से आप वोल्टेज अप कर सकते हैं और इस बटन से आप वोल्टेज को डाउन कर सकते हैं। तो 250 वोल्ट मैंने सेट कर दी हैं। उसके बाद मैं दोबारा से एम वाले बटन को प्रेस करूंगा तो अब लोअर लिमिट आ गई है और वो है जी 170, यानी कि अगर आपकी बिजली डिम हो जाती है अचानक से तो कितने वोल्टेज के बाद आपका लोड ऑफ होना चाहिए। तो ये 170 है, तो मैं इसको सेट कर देता हूँ जी 160 के ऊपर। ये इस तरह से इसको प्रेस करके रखेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ये 160 सेट हो गया जी। अब मैं इसको फिर से इसको प्रेस करता हूं। उसके बाद ये आगे इसका जो इसकी करंट की सेटिंग है जो कि 63 है, तो आप इसको भी सेट कर सकते हैं और इसके अलावा इसका जो डिले टाइम है उसको भी सेट कर सकते हैं। डिले टाइम से मुराद ये है कि जब एक बार फॉल्टी कंडीशन आ जाएगी तो उसके बाद कितने सेकंड के बाद दोबारा से वो उसको अनेबल होना चाहिए, तो वो भी आप इसमें सेट कर सकते हैं। तो अब ये मैंने इसको जी प्रोग्राम कर दिया है। अब मैं इसकी आउटपुट के ऊपर लगाता हूँ ये 100 वाट का बल्ब और यहाँ से पहले मैं वोल्टेज को जो मैंने रेंज सेट की है 245 उससे ऊपर लेके जाऊंगा, फिर आपने देखना है क्या होता है। और जो मैंने लोअर लिमिट 160 सेट की है उससे नीचे लेके आऊंगा तो फिर आपने देखना है कि ये प्रोटेक्शन डिवाइस किस तरह से काम करती है। तो चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस की जो रियल टाइम टेस्टिंग है वो कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी आउटपुट के ऊपर जो है वो 100 वाट का बल्ब कनेक्ट कर दिया है। तो अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा तो उसके साथ ही जो है ये
जो हमारा लैंप है ये ऑन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं जी वो हमारे पास आ रहे हैं 227। अब मैं यहाँ पर इसकी लिमिट्स आपको चेक कराऊं जो मैंने सेट की हैं, तो वो आप देख सकते हैं। ओवर वोल्टेज की जो लिमिट है वो मैंने रखी हुई है जी 250, यानी कि जैसे ही मैं वोल्टेज को 250 से ज्यादा करूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, वोल्टेज 250 से ज्यादा होंगे तो उसके बाद भी इस बल्ब को ऑफ होना चाहिए। और इसकी जो लोअर लिमिट है वो मैंने सेट की है जी, यानी कि अंडर वोल्टेज की जो लिमिट है वो सेट की है 160, यानी कि अगर बिजली डिम हो जाती है, कम हो जाती है, 160 तक चली जाती है, तो फिर उसके बाद भी ये जो हमारा जो प्रोटेक्शन डिवाइस है ये इस लैंप को ऑफ करा देगी। उसके बाद यहाँ पर जो डिले टाइम है वो मैंने 1 सेकंड सेट कर दिया है, ताकि अभी चूंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब आप रियल टाइम उसमें करेंगे तो फिर आप 5 सेकंड तक भी रख सकते हैं। तो ये जो इसका रिकवरी टाइम है इसको भी अभी मैं, ये 5 सेट हुआ है तो इसको भी मैं 1 सेकंड सेट कर देता हूँ, और उसके बाद आपने M वाला बटन प्रेस करना है और सबसे आखिर में आपने यहाँ से ऑफ कर देना है। तो अभी हमारा ये जो बल्ब है जनाब ये ऑपरेट हो रहा है 227 वोल्ट के ऊपर। अब आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं यहाँ से वोल्टेज को इंक्रीज करूंगा और जैसे ही वोल्टेज 250 से ज्यादा होंगे तो उसके फौरन बाद हमारी इस प्रोटेक्शन डिवाइस ने क्या करना है जी, इस बल्ब को ऑफ करवा देना है। ये देखें 238 वोल्ट है, उसके बाद ये देखें 246, 47, और ये देखें जैसे ही 250 वोल्ट की लिमिट एक्सीड हुई तो उसके फौरन बाद से हमारी इस प्रोटेक्शन डिवाइस ने अपना काम दिखाया। और उसके बाद ये देखें कि ये ऊपर वाली लाइट जल रही है, इसका मतलब है कि अभी अपर वोल्टेज जो है वो, उसकी जो लिमिट है वो टच हुई है। और अब आप देख सकते हैं जब तक ये वोल्टेज नीचे नहीं आएंगे 250 से तब तक आपका लोड ऑफ रहेगा। लेकिन क्या होगा कि अगर जब, क्योंकि नॉर्मल भी तो होंगे वोल्टेज, जैसे ये वोल्टेज नॉर्मल होंगे 250 से जैसे ही नीचे आएंगे तो फौरन से फिर से आपका सारा मामला नॉर्मल हो जाएगा, आपका लोड ऑटोमेटिक तरीके से चलने लग जाएगा। तो ये हो गई जी इसकी अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट कैसे चेक होगी? फर्ज करें आपकी बिजली डिम हो जाती है, वोल्टेज कम हो जाते हैं किसी भी वजह से, और कम होते होते जो मैंने लिमिट सेट की है जी 160, जो कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही वोल्टेज 160 से नीचे आएंगे तो उसके बाद भी ये जो हमारा बल्ब है ये फौरन से ऑफ हो जाएगा। ये देखें वोल्टेज 153 हुए तो अब ये नीचे वाली लाइट ऑन हो गई है, और अब जब तक वोल्टेज डिम रहेंगे, बिजली डिम रहेगी, तो तब तक आपका लोड ऑफ रहेगा। लेकिन जैसे ही इसके वोल्टेज नॉर्मल होंगे, फिर से 160 क्रॉस करेंगे, तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो बल्ब है ये फिर से काम करने लग जाएगा। और इस तरीके से जैसे जैसे वोल्टेज आप ऊपर बढ़ाते जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इसकी रोशनी भी नॉर्मल हो रही है। और अगर ये फिर से 250 को क्रॉस करता है तो उसके बाद भी वोल्टेज आपके इस तरह से प्रोटेक्शन डिवाइस आपके लोड को बचा लेगी, खुद जो है वो उसको ऑफ करवा देगी। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है ये क्या करती है जनाब, कि ये आपके सेट करदा टाइम के मुताबिक और आपके सेट करदा वोल्टेज की लिमिट के मुताबिक ये लोड को प्रोटेक्ट करती है, उसकी स्विचिंग करती है। अगर वोल्टेज सर्ज की वजह से बढ़ जाते हैं या फिर कम हो जाते हैं तो जो आपने लिमिट सेट की है उसके हिसाब से ये क्या करेगी कि आपका जो लोड है उसको ऑफ करवा देगी। और इस तरह से आपके घर में लगी हुई जितनी भी जो अप्लायंसेज हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर है, चाहे एयर कंडीशनर है, या जिस भी चीज़ के साथ आपने इसको कनेक्ट किया है वो चीज़ ऑफ हो जाएगी। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप घर की जो मेन सप्लाई होती है, जहां पर आपका मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड लगा होता है मेन स्विच के साथ, आप इसको वहां पर इंस्टॉल करें ताकि आपके घर में जितनी भी जो चीज़ें हैं सारी की सारी जो वायरिंग है वो सारी की सारी प्रोटेक्ट हो जाए। इस प्रोटेक्शन डिवाइस की जो प्राइस है वो तकरीबन इस वक्त मार्केट में 2500 रुपए के आसपास है। तो अगर आपको ये प्रोटेक्शन डिवाइस चाहिए अपने घर के लिए तो आप जो है वो नीचे जो व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर जाकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ऑडियो मैसेज भी कर सकते हैं या फिर टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। तो 2500 रुपए के अंदर जो है वो आपको ये अपने घर बैठे रिसीव हो जाएगी। डिलीवरी चार्जेस जो होंगे वो 150-200 वो आपको पे। आपको आज की ये वीडियो जो कि इस वोल्टेज प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में थी ये काफी हद तक पसंद आई होगी। अगर आपके इसके बारे में कोई सवालात हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल।